नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कक्षा 6 हिंदी विषय वीक 3 मॉडल पेपर। तो बच्चों सबसे पहले हमारे सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, तो हमें गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 तक के प्रश्नों को उत्तर देना है। तो बच्चों गद्यांश क्या है? मेरी बचपन की यादों में मेरे गांव के नज़ारे आंखों के सामने आते हैं। यह भारत के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के पास में है। यहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। नीले हरे समंदर में फेनिल पानी की अगुवाई में लहरों का काली चट्टानों से मिलना और झाग कर लुढ़क कर रेतीले किनारों पर चले जाना। लाल रेत के पहाड़ और सागर के गांव तक चलते खजूर, अंजीर और गुलर के पेड़। मेरा विद्यालय नानगुनेरी में था। तो बच्चों पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार लेखक बचपन में कहाँ रहते थे? तो बच्चों लेखक बचपन में कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे। तो द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। दूसरा प्रश्न, बंगाल की खाड़ी भारत में है, तो कहाँ है बच्चों? वो पूर्वी छोर पर। तो हमारा अ ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा प्रश्न, लेखक के गांव में कौन कौन रहते थे? तो बच्चों उसके दादा दादी रहते थे। तो ब ऑप्शन है सही रहेगा। चौथा प्रश्न बच्चों, समुद्र के जहाज लुढ़क कर कहाँ जाते हैं? तो बच्चों समुद्र के जहाज लुढ़क कर कहाँ जाते हैं? स रेतीले किनारों के पास। तो स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। पांचवा प्रश्न, अगर आप लेखक के गांव में जाते हो तो आपको कैसा फल खाने को मिलता? तो बच्चों ब खजूर खाने को मिलता। अब देखो बच्चों एक पद्यांश दिया हुआ है, पढ़ना है और 6 से 10 तक के प्रश्नों को हल करना है। पेंसिल मेरी दिखला सकती, देखो कितने बड़े कमाल, लिख सकती है सुंदर अक्षर, हाल कर सकती कई सवाल, पत्ते फूल बना सकती है, पौधे गमले चिड़िया शेर, रेखा खींच खड़े कर सकती, घर आंगन लगती क्या देर। तो बच्चों एक बहुत ही मजेदार पद्यांश था। छठा प्रश्न, पद्यांश के अनुसार कौन कमाल दिखा सकती है? तो बच्चों सा ऑप्शन सही रहेगा, पेंसिल। सातवां प्रश्न, पेंसिल से हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों पेंसिल से हम सवाल कर सकते हैं, अ ऑप्शन। आठवां प्रश्न, अगर आप जंगल का चित्र बनाना चाहते हो तो पेंसिल से किस किस का चित्र बनाओगे? तो बच्चों हम फूल पत्ते और पौधों का भी बनाएंगे, शेर व हिरण का भी बनाएंगे, विभिन्न चिड़िया का भी बनाएंगे, यानी उपरोक्त सभी चित्र हम बनाएंगे। नौवां प्रश्न, पद्यांश के अनुसार रेखाएं खींचकर पेंसिल क्या खड़े कर सकती है? तो बच्चों घर आंगन खड़े कर सकती है, ब ऑप्शन। 10वां प्रश्न, अगर आपके पास पेंसिल ना होकर पेन हो तो आप क्या नहीं कर सकते? यानी बच्चों स ऑप्शन, लिखे हुए को मिटा नहीं सकते। अगला पैसेज दिया हुआ है बच्चों, जंगल के बीच में एक सुंदर तालाब था जिसके बीच में कमल के फूल खिले रहते थे। सभी जानवर उसी तालाब के आसपास रहते थे। एक दिन तालाब में से एक परी प्रकट हुई और सभी जानवरों से बोली, हे जंगल में रहने वालों, आप अगर अभी इस तालाब में पानी में डुबकी लगाओगे तो आप बुद्धिमान इंसान बनकर निकलोगे। परी की बात सुनकर सभी जानवर सुनते लेकिन ध्यान नहीं देते, लेकिन वृक्ष पर बैठा बंदर बातें सुनते तालाब में छलांग लगा देता है और एक बुद्धिमान इंसान बनकर बाहर निकलता है और अपना बाकी जीवन आनंद से जीतता है। तो बच्चों 11वां प्रश्न है, परी ने किसको तालाब में डुबकी लगाने को कहा? तो बच्चों सभी जानवरों को कहा, स ऑप्शन। 12वां प्रश्न, कहानी के अनुसार वे लोग आए हुए अवसर को खो देते जो समय पर कार्य नहीं करते। जो समय पर काम नहीं करते वो आए हुए अवसर को खो देते। 13वां प्रश्न, परी के अनुसार तालाब में डुबकी लगाने से क्या होगा? तो बच्चों जानवर बुद्धिमान हो जाएंगे, स ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, तालाब में से बंदर क्या बनकर निकला? तो तालाब में से बंदर वो बुद्धिमान इंसान, अ ऑप्शन, बुद्धिमान इंसान बनकर निकला। और 15वां प्रश्न है, परी कहां से प्रकट हुई? तो बच्चों परी तालाब से प्रकट हुई। तो इसी के साथ बच्चों आज की जो हमारा मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।